नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में जाकर भव्य सभागार, प्रशासनिक भवन और कक्षाओं का लोकार्पण किया है। बता दें कि उन्होंने गुरुकुल के पुनर्निर्माण के लिए गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के पदाधिकारियों को बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए के CSR फंड से यह निर्माण कार्य समय पर पूरा किया गया है। और मुख्यमंत्री ने गुरुकुल विद्यालय को शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, हर बच्चा भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इन प्रयासों से भारत को विकसित भारत बनाने में काफी मदद मिलेगी। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक, हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सकें, जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राज्य मंत्री दिनेश खाटिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जगबीर सिंह गुर्जर ने रविवार को मवाना क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि गन्ना समिति चुनाव में हो रही धांधली एक बहुत बड़ा विषय है। इस चुनाव में करीब 193 कैंडिडेट्स के पर्चे रद्द कर दिए गए, वो भी बिना किसी कारण के। वहीं जगबीर सिंह गुर्जर का कहना है कि कैंडिडेट वर्तमान सरकार के नहीं थे, इसलिए इनके पर्चे रद्द कर दिए, जबकि इन्हीं लोगों ने दिनेश खटिक को हस्तिनापुर से विधायक बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने जबरन दबंगई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके पर्चे रद्द कर दिए जाएं। वहीं उनका कहना है कि अगर इस मामले पर जल्द से जल्द कोई सुनवाई नहीं की गई तो वह जिला स्तर पर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। खबर बांदा से है, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर क्लिनिक संचालक पर गोली चलवाने का मामला सामने आया है। बता दें कि क्लिनिक संचालक ने बताया कि घटना से पहले दबंग क्लिनिक पर आया और सिपाहियों की उपस्थिति में दबंग ने अवैध कट्टे से गोली चला दी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। वहीं इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसका केस मामूली धाराओं में दर्ज किया गया है। रणवीर सिंह उर्फ गोलू गौर कहते हैं इसको। ये युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है और ये ढाबा चलाता है। वहाँ पुलिस प्रशासन सब लोग इसके यहाँ खाते पीते हैं। आए दिन किसी न किसी को मारता कूटता है, उनसे पैसा ही लेता है। और मेरे को उस दिन इसने यानी कि 10-15 लोगों के साथ आया, तो जिसके तहत मैंने घटना से पहले मतलब आया था। जी घटना से पहले तो मैंने 112 नंबर में कॉल किया। 112 नंबर आई, उसके बाद वो आके 2 गार्ड बैठा गए मेरे पास। अच्छा, ये चले गए और उसी 10-15 मिनट बाद ये आए और सीधा चढ़ के मेरी पत्नी को धमकाते हुए गोली मारे कि कब तक तुम इसको छुपा के रखो, जहाँ मिलेगा वहीं उड़ा दूंगी। और सीधा मैं हाथ पैर जोड़ने लगे, भैया गोली ना मारो, मरीज हैं हम सब लोग हैं। लेकिन इसने निकाला पिस्टल और सीधा फायर मार दिया। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया तो बगल से निकल गई फायर। यहाँ कमाना है, मैं युवा मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। यहाँ रहना है, यहाँ कुछ धंधा पानी करना है आपको तो पैसा मुझे देना पड़ेगा।
अगली खबर झांसी से है, जहां तेज रफ्तार बस के टायर फट जाने की वजह से बस 2 बाइक सवारों से टकरा गई, जिसके कारण एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को पास के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर रायबरेली से है, जहां पर एसपी के खिलाफ पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। बता दें कि पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र बहादुर सिंह ने शासन से सरकारी गनर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और अपनी सुरक्षा का हवाला दिया था। इसी संबंध में पूर्व विधायक आज एसपी से मिलने पहुंचे, लेकिन एसपी ने इंतजार करने को कहा, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने एसपी कार्यालय परिसर के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व विधायक का आरोप है कि वह जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन एसपी उन्हें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। मैंने बाहर कहा कि मैं आया हूँ, पूर्व विधायक उनसे कल जो बाहर इंतजार करें। मैंने कहा यह क्या तरीका हुआ, जनप्रतिनिधि आया है और मैं जनता फरियादी बन के नहीं आया हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ। और उन्होंने कहा कि इंतजार करिए। हमने कहा ये क्या तरीका हुआ, जब वो फाइल में सिग्नेचर करेंगे तो जनता से नहीं मिलेंगे क्या? और फिर हमको बुलाया, आप कैसे आ गए, आपका काम नहीं होगा, आपको शैडो नहीं मिलेगा, आप इस तरह से आप बोलते हैं। हमने कहा हमारा देखो ये चेक पोस्ट हमने बनवाया है, सिविल लाइन का चेक पोस्ट अपनी जमीन में, करोड़ों की जमीन में 2.5 लाख रुपए से हमने बनवाया। पुलिस लाइन में जो बैडमिंटन का कोर्ट है वो अग्रवाल साहब ने कहा तो 4 एसी हमने अपने पैसे से 4 एसी लगवाए। हम हर जगह पुलिस की मदद करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं और इस तरह हमसे व्यवहार कर रहे हैं। खबर अमरोहा से है, जहां पर विवाहिता के ना मिलने से परिवारजन सड़कों पर आ गए। बता दें कि अलीगढ़ मार्ग पर विवाहिता की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मार्ग को जाम कर दिया। परिवारजन का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। परिजनों की मांग है कि विवाहिता को जल्द बरामद किया जाए तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।